नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है सरकारी योजना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए सरकार से जुड़ी जितनी सारी योजनाएं रहती हैं उन सब का अपडेट अपने इस चैनल पर करता रहता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हर एक सरकारी योजना का लाभ ले सकें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक सरकारी योजना की जानकारी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अब बात करते हैं एमपी में फसल बीमा योजना के बारे में। तो देखिए, किस प्रकार से आपको फसल जो बीमा है उसकी आपकी किस्त आई है कि नहीं आई है, आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है, आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, कौन सी वो वेबसाइट है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको सब कुछ अपने मोबाइल के माध्यम से करके दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्टल है जहां से हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारे फसल का जो बीमा है वह आया है या नहीं आया है। दोस्तों हमने अपने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब हम लोग खोलेंगे अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर, ठीक है ना, यानी कि हम गूगल खोलेंगे और हमें यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सर्च करेंगे फसल बीमा योजना। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है वो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, pmfy.government.in। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको सब कुछ मोबाइल के माध्यम से करके दिखा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से फसल बीमा योजना जो रहती है वो इस प्रकार से आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो 3-4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे फार्मर कॉर्नर। तो फार्मर कॉर्नर जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे लॉग इन फार्मर के लिए हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें क्या है, हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, कैप्चर कोड फिल करना होता है, सेंड ओटीपी पे। तो देखिए जो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डालना है वो जब हम लोगों ने फसल बीमा करवाया था उस समय जो नंबर हमने लगाया था वही नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो मैं एक यहाँ पे नंबर डालता हूँ और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक रॉन्ग नंबर डाला था। अब रॉन्ग नंबर मैंने क्यों डाला है आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए मैंने रॉन्ग नंबर इसलिए डाला था कि जिन किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन है वो तो मोबाइल नंबर डाल के डायरेक्ट ओटीपी यहाँ पे क्लिक करके सारा अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, लेकिन जिन किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो हमें जो फार्मर का कॉर्नर है उसको ओपन करने के बाद एक मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे रॉन्ग नंबर मैंने गलत डाला है, ठीक है, यानी कि गलत डाला है, यानी कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो नंबर यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आता है यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, क्लिक टू बिलो टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल के ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ए न्यू फार्मर यूजर, यानी कि अगर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फार्मर का तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से यहाँ पे कर पाएंगे। भाई अब आप कह रहे हैं कि मैंने तो बोला था कि स्टेटस कैसे चेक करना है, आप एक क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी मैं रजिस्ट्रेशन का बताऊंगा कि कैसे चेक करना है, वो तो सिंपल सा है, लेकिन अभी ये आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर जिन किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो लोग किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल नेम डालना पड़ेगा, पासबुक का नेम रहेगा, रिलेशन रहेगा, रिलेटिव का नाम रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा ओटीपी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एज रहेगा, कैटेगरी रहती है, जेंडर रहता है, फार्मर टाइप रहता है, किस टाइप के आप किसान हैं, और यहाँ पे फार्मर कैटेगरी आपको शो करनी होगी, रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह डिटेल्स रहती है, आप किस स्टेट से हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे भरना है, पिन कोड वगैरह डालना है, ठीक है ना, फार्मर आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे करने के बाद देखिए आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल सब कुछ आप यहाँ पर आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो कैप्चा कोड फिल करेंगे, क्रेडिट यूजर पर क्लिक कर देंगे तो हमारा अकाउंट जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अकाउंट जनरेट करने के बाद तुरंत आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे चेक करना होगा फार्मर कॉर्नर पे, तो मैं इसके लिए आपको एक बार बैक करता हूं। जैसे हम लोग बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ओटीपी और मोबाइल नंबर डाला हुआ है ना, तो अगर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा लिंक है, ठीक है ना, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा जो रजिस्ट्रेशन जितने वाला जो बीमा है, वो पैसा है वो आया कि नहीं आया, वो उसकी किस्त डायरेक्ट यहाँ पे डिटेल खुल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप खोल सकते हैं। अब मैं इसको बैक करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो वेबसाइट थी वहां पे खोल लेना था, जो फार्मर कॉर्नर है वहां पे आप क्लिक करेंगे और चेक कर पाएंगे। और अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर भी चेक कर सकते हैं आपकी आईडी वगैरह डाल के, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन और है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, रजिस्टर में करता हूँ न्यू यूजर के लिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे इस प्रकार से आप कैटेगरी लगा के आपको किस चीज का रजिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट से करना है, विद्युत के डाटा पावर करना है या बैंक करना है, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो लगा के जैसे मैंने यहाँ पे करिया स्टेट गवर्नमेंट का मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्टेट में मुझे जिस स्टेट से आप हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आप चुन लीजिए, केसीसी करना है, एडमिन है, प्राइमरी वर्कर, स्टेट, जो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी आप जिस चीज की करना हो तो उस प्रकार से आप डायरेक्ट केवीसी एडमिन करके सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करके
टाइटल वगैरह जो रहेगा अब यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि जो ऑफिशियल पोर्टल है प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, तो उसका पेमेंट कब कैसे आएगा या फिर उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, वो आप इस वेबसाइट पर आके ऑफिशियल पे आके चेक कर पाएंगे। दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।